हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्त? आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। तो आइए आज आप लोग के लिए एक डिफरेंट टाइप की टॉपिक लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, जो आपको हमेशा लाइफ में फेस प्रॉब्लम करना पड़ता है। जैसे लेट अस सपोज वी गो टू एट स्टेशनरी। जब कभी हम लोग कोई दुकान पे जाते हैं फ्रेंड्स, बुक लेने, कॉपी लेने, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, सो ऑलवेज almost we go to at a stationery shop, and also sometime we go to market for purchase like bags, शूज, वॉच एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, जब कभी हम लोग मार्केट जाते हैं या दुकान पे जाते हैं और कोई सामान खरीदना होता है, जैसे किताब खरीदना हो, शूज खरीदना हो, जूता खरीदना हो, घड़ी खरीदना हो, या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग प्राइस पूछते हैं, किसी चीज़ का दाम पूछते हैं। तो दाम पूछने के बाद फिर पूछते हैं कि आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सामने वाला अपने हिसाब से बताता है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इस चीज़ पे, इस सामान पे इतना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो उस समय तो डिस्काउंट 10%, 20%, 30% जितना ज़्यादा मिलता है फ्रेंड, सुनने में अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, और हमें कोई भी चीज़ सस्ती में मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, जब कभी हम लोग को डिस्काउंट मिलता है 20% का, 10% का, 5% का, 30%, 40% का, तो हम लोग उस समय बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें निकालना नहीं आता फ्रेंड्स कि 30% डिस्काउंट मिला तो कितना हुआ, हम दुकानदार को कितना देंगे। तो इसी तरह के आज क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। पूरे अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट में और भी अच्छे एग्जाम्पल हमने दिए फ्रेंड्स, तो लास्ट के वीडियो आप जरूर देखना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कि आप मान लीजिए कि आप स्टेशनरी शॉप पे गए, बुक की दुकान पे गए। अब आपने कोई बुक खरीदा जिसका प्राइस है कितना, 500 रुपये, 500 रुपीज प्राइस है फ्रेंड्स। और दुकानदार वाले से पूछा कि आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दुकानदार वाले ने बोला कि 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि दुकानदार को आप कितना पैसा देंगे फ्रेंड्स। यदि आपको आता है तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता, और नहीं आता तो कोई बात नहीं दोस्तों, शर्माने की बात नहीं है। तो आइए सीखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालने के दो तरीके हैं फ्रेंड्स। एक तो आप चाहे तो उंगली पे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे ऐसे करके उंगली पे निकाल सकते हैं। और दूसरी, आप पेन पेंसिल या फिर मोबाइल का जमाना है तो आप मोबाइल निकाल कर भी वहां पे आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं दोनों तरह के टिप्स सिखाऊंगा, टिप्स और ट्रिक्स, और बेसिक भी। आप जैसे निकालना चाहेंगे वैसे आप निकाल सकते हैं, जो सा मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई बुक है जिसकी प्राइस कितनी है, 500 है ना फ्रेंड्स। कितनी प्राइस है इसकी, 500, 500 रुपये प्राइस है। अब इसे मैं चाहता हूं कि दुकानदार ने 30% डिस्काउंट दिया। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया फ्रेंड्स, 30% डिस्काउंट दिया है। तो कितना दुकान वाले को कितना पैसा दे। तो पहला नंबर, शॉर्टकट ट्रिक से आप इसे निकालना चाहते हैं। अगर शॉर्टकट ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो इन्हें आप क्या करें कि जितना नंबर लिखा है उनका पहले आप 10% का निकालें फ्रेंड्स। 10% का निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए 10% आप जब निकाल लेंगे तो 30% ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि 500 है, इसका 10% निकालिए पहले। कितना, 10%। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड तरफ से एक नंबर को हटा करके पॉइंट डालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कितना बन गया, 50 बन गया है। यानी कि 500 रुपये की कोई सामान है और अगर कोई 10% का डिस्काउंट देता है तो उसे कितना देंगे फ्रेंड्स, 50 रुपीज देंगे। कितना देंगे, 50 रुपीज। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा 30% का, कितना का पूछा है, 30% का। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 150 रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दुकान से कोई बुक खरीदी और उस बुक की कीमत 500 रुपया था, और आपने दुकानदार वाले ने 30% डिस्काउंट दिया, तो 150 रुपया यानी कि डिस्काउंट मिल गया फ्रेंड्स। तो ये 150 रुपया आपको दुकानदार को नहीं देना है, आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे 15 to 3 किया तो 150 आ गया, यानी दुकानदार को 150 रुपया हम दे देंगे। तो अगर 150 आप रुपया दुकानदार को देंगे तो दुकानदार वाले समझेगा कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। तो 150 कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 500 में से छूट मिला, डिस्काउंट मिला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 में से आपको 150 माइनस करके जो आएगा वो आपको दुकानदार को देना फ्रेंड्स। तो माइनस करके दिखाइए कितना होता है,
जीरो में से जीरो आएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, जीरो। यहाँ पे कैरी लीजिए 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 चला जाएगा तो दोस्तों 3। यानी कि दुकानदार को आप कितना पैसा देंगे फ्रेंड्स, 350 रुपया देंगे। तो ये आपको मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन आपको जब आ जाएगा ये निकालना तो आप विद इन 2 से 3 सेकेंड में आप निकाल लेंगे फ्रेंड्स। आपको सीखने की सिर्फ जरूरत है। अब देखिए दूसरी ट्रिक, जो कि यहाँ पे 500 के अलावा भी बहुत सारे नंबर आते हैं जो मतलब कभी कभी बहुत डिफिकल्ट नंबर आ जाएंगे। वैसे कंडीशन में 30% का, 20% का, 5% का, 10% का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए बताता हूँ, 500 का निकालना हो तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आप 500 यहाँ पे लिख दिए। कितना परसेंट निकालना है फ्रेंड्स, 30% का निकालना है। तो परसेंट, यहाँ के परसेंट के बदले नीचे क्या डालेंगे, 100 डालेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे सिंपल एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे कितना बच गया फ्रेंड्स, 50 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 3। तो 53 जा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा। तो वापिस से 500 में से आप जब 150 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वापिस से वही बात आएगा फ्रेंड्स, 350 रुपया आएगा। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पेन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें फ्रेंड्स आपको जो फर्स्ट वाला ट्रिक है उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उंगली पे या मन में 2 से 3 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं दुकानदार को कि भैया चाचा इतना पैसे हुए। अब देखिए आपको बुक के दुकान पे जाते, तब आप कभी शूज के दुकान पे जाते, जूते के दुकान पे जाते, चप्पल के दुकान पे जाते, और आप जब खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ हर कोई डिस्काउंट देता, कोई कोई नहीं भी देता। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस सपोज आपने कोई महंगे शॉप पे गए ब्रांडेड शूज लेने के लिए, और आपने बोला कि दुकानदार को भैया शूज दिखाना, जूते दिखाना। तो उन्होंने दिखाया, बोला, आपने पूछा कि कितना प्राइस है इसका, तो उन्होंने बताया 1000, 1000 रुपीज बताया। अब आपने पूछा कि कुछ कम होगा क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल कम होगा, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपल हमने अभी जैसा बताया था कि जो पैसा यहाँ पे लिखा हुआ है उसका सबसे पहले 10% ही निकालते हैं। और 10% निकालने के क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको राइट हैंड तरफ से एक नंबर को हटाना है और पॉइंट लगाना। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर को आपने हटा दिया ना फ्रेंड्स। तो बताइए ये कितना बन गया फ्रेंड्स, 100 रुपीज बन गया। अब बताइए जब आपको 10% डिस्काउंट मिला तो 100 रुपया का छूट मिला, तो 1000 का वो जूते था, तो 1000 में से 100 रुपया आप माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, आपको 900 रुपये के जूते घर लेकर आएंगे। अब यही क्वेश्चन को यहाँ पे बदल देगा वो दुकानदार। हो सकता है 20% बोलेगा, हो सकता है 30% बोले, हो सकता है 40% बोले, हो सकता है 5% बोले। तो 5% बोलेगा तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 10% का 100 रुपीज निकल के आया, तो 100 को हाफ कर देंगे तो 50 रुपीज हो जाएगा। यानी 1000 में से 50 रुपया घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 950 रुपया आ जाएगा। ये हो गया शॉर्टकट वाली ट्रिक। अब चाहते हो कि नहीं मैं पेन पेंसिल से या मोबाइल से यूज करूं, तो फिर आप ये वाला भी आप ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। 1000 की आपकी जूते हैं और आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है फ्रेंड्स, 10% मिल रहा है। तो परसेंट के बदले यहाँ डिवाइड में क्या डाला, 100 डाला। अब यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जीरो से जीरो, यहाँ जीरो से जीरो, यहाँ पे क्या बच गया फ्रेंड्स, 100 रुपीज बच गया। यहाँ भी सेम देखिए आ गया। तो 1000 में से 100 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपया आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ रहा। अगर यहाँ पे 10% ना बोल करके 20% बोलता तो ये 100 रुपया को 1%, 10% और बढ़ा देते तो कितना हो जाता, 100 रुपया प्लस 100 रुपया कितना हो जाता, 200 रुपया हो जाता। तो 200 रुपये जब हो जाते तो 1000 में से 200 रुपया घटाता तो कितना आ जाता फ्रेंड्स, 800 रुपया निकल के आ जाता उस जूते की प्राइस। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आज के बाद आपको दुकान पे जाएंगे तो आपको कहीं भी डिस्काउंट मिलेगा तो आप फटाक से मन में, उंगली पे, या फिर अब देखिए फ्रेंड्स आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिख के रखा है ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एकदम 100% श्योरिटी के साथ आपको निकालना आ ही जाएगा फ्रेंड्स। हमने शॉर्टकट ट्रिक से भी बता रहा हूँ, बेसिक से भी बता रहा हूँ, डिटेल में भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको लेट अस सपोज मान लीजिए कि अब आप घड़ी के दुकान पे जाते हैं। किसके दुकान पे जाते हैं फ्रेंड्स, घड़ी के दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि घड़ी दिखाना भैया, तो घड़ी दिखाते हैं। तो आपने प्राइस पूछता है कि कोई सा मतलब 10 घड़ी दिखाया उन्होंने दुकान पे, तो 10 में से कोई एक पसंद आ गया। अब आपने पूछा कि इसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने बताया कि 1500 रुपये प्राइस है, 1500 प्राइस है। तो
आपने फिर ये पूछेंगे कि क्या इन पे कोई डिस्काउंट है क्या, तो वो बोलेंगे बिल्कुल डिस्काउंट है। तो कितना का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। तो 20% डिस्काउंट है तो 1500 में से कितना हमें डिस्काउंट मिल गया फ्रेंड, कितना पैसा दे करके हम चले आए दुकान वाले को कि दुकानदार मान जाए। अगर हमें उस समय नहीं आएगा फ्रेंड्स निकालना, तो दुकानदार कुछ भी बोल देगा, हम लोग पैसे दे करके आ जाएंगे और उनको फायदा हो जाएगा, हम लोग नुकसान में चले जाएंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहला 1500 का शॉर्टकट तरीका से निकालने की कोशिश करते हैं। 1500 रुपया यहाँ पे प्राइस है फ्रेंड्स। तो 20% निकालने बोला है, तो सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, 10% का निकालेंगे फ्रेंड्स। तो 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे राइट हैंड तरफ से एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट डालिए, ऑटोमेटिक आपका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्काउंट वाली हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 150 रुपया आ गया फ्रेंड्स। अब हमें 10% की नहीं बोला क्वेश्चन में, 20% बोला है, तो 150 का दुगना कर दीजिए। तो 150 का दुगना करेंगे तो 150 कितना हो जाएगा, 150 करेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 300 रुपीज हो जाएगा। यानी कि 1500 रुपए की आपकी घड़ी थी, आपको कितना डिस्काउंट मिल गया, 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो 1500 रुपया में से 300 रुपया चला गया फ्रेंड, तो कितना बचा, 1200 रुपये बचे फ्रेंड्स। अब आपको दुकानदार को कितना देना है, 1200 रुपया देना है। ये काम आपको अगर आता है तो 1200 रुपया दे करके आएंगे। अगर दुकानदार ने अगर देखा कि कस्टमर को नहीं आ रहा है निकालना, तो वो हो सकता है 1200 की जगह 1300 रुपया बोल दे, और आप आसानी से पॉकेट से पैसा निकालेंगे और पे करके 1300 रुपया चलेगा। इन सबको बोलेंगे घर में कि मुझे तो 20% के डिस्काउंट मिली है, देखो 20% के डिस्काउंट मिले। और अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि कितना पैसा आपने दिया, तो आप जब बोल देंगे यहाँ पे कि 1300 रुपया हमने दे करके दुकानदार को आया, तो सामने वाला को अगर कैलकुलेशन आता होगा तो वो पता है कि आपके बारे में सोचेगा, आप मूर्ख हो, आपने तो 20% बोला लेकिन आपसे क्या कर लिया, 1200 रुपया की जगह पे 1300 रुपया पैसा लेकर के आप आ गए दे करके। तो ऐसा कंडीशन आ जाएगा। अब देखिए इसे चाहे तो इस ट्रिक से बनाए, और नहीं तो फिर इसको आप वैसा भी बना सकते हैं। 1500 दिया हुआ फ्रेंड्स, कितने परसेंट डिस्काउंट निकालना है, 20% का डिस्काउंट निकालना है। यहाँ पे 100 हमने मान लिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बच गया फ्रेंड्स, 150 रुपीज। देखिए सेम सेम आ गया 150, 10% का निकल गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे 150, यहाँ पे 2 भी तो है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 300 रुपीज डिस्काउंट आ गया। जैसा कि यहाँ भी 20% निकालने के बाद 300 आया था, यहाँ भी 300। तो दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं।